हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, वो भी इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे, क्या लिखा है। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस का मतलब क्या है, जो डिजिट एक बार आ जाएगी वो दोबारा नहीं लेनी है। ओके, और जो भी नंबर स्टार्ट हो वो कितने से स्टार्ट होना चाहिए, 67 से स्टार्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जो डिजिट है वो क्या है, 0 to 9। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पर कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का बनाना है। तो इसको समझने के लिए हम बॉक्सेस लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, ये 5 बॉक्सेस हो गए। अब देखो बच्चे, स्टार्टिंग प्लेस पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए एंड सेकंड प्लेस पे 7, तभी ये क्या बनेगा, 67 बनेगा। तो यहाँ के लिए तो ये फिक्स हो गए दोनों नंबर। ओके, इनको चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो इस प्लेस के लिए सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी देखी जाए तो वो 1 होगी, और 7 यहाँ पर आया है तो इसके लिए भी अवेलेबिलिटी 1 ही रहेगी। अब यहाँ से 6 एंड 7 हटा दो तो रिमेनिंग कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अब फ्रीली जो नंबर बचे हैं, डिजिट बची है, वो कितनी है, 8 है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर जो डिजिट आ जाएगी वो दोबारा नहीं आ सकती, तो इनको तो आप काउंट कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ के लिए कितने अवेलेबल हैं, 8 अवेलेबल हो गए। ओके, अब एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगी तो अब एक कम हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट बॉक्स के लिए कितने रहे, तो 7 हो जाएंगे। फिर सेम ऐसे ही इसमें एक फिक्स हो गया तो इस बॉक्स के लिए एक और कम हो गया, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो होगा टोटल वो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 504 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 504 टोटल वेज हो जाएंगे। ओके, अब देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर ओनली is available for first place। ओके, तो यहां पर तो बस 1 वे ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया। अब यहां के लिए only 7 is available for second place, तो यहां पर भी 1 वे ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड प्लेस के लिए 8 digits are available for third place। ओके, तो थर्ड प्लेस के लिए कितने अवेलेबल, 8 अवेलेबल। तो यहां पर 8 वेज हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट फोर्थ प्लेस के लिए कितने अवेलेबल, अब यहां पर एक आगे तो एक कम हो जाएगा, तो मतलब कि 7 डिजिट्स आर अवेलेबल फॉर फोर्थ प्लेस इज इक्वल टू 7 वेज। ओके, एंड नेक्स्ट के लिए 6 हो जाएगा, मतलब कि यहां पर 6 डिजिट्स आर अवेलेबल फॉर फिफ्थ प्लेस इज इक्वल टू 6 वेज। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो अब मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 × 1 × 8 × 7 × 6। तो यहाँ पर कितने आ गए, 4 वेज। ओके, तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेजेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेज इज इक्वल टू 504। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल
आउटकम्स आर देयर, मतलब कि एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है तो उसमें आउटकम्स कितने आएंगे ये हमें बताना है। तो करते हैं स्टार्ट। टॉस 3 टाइम्स। ओके, अब देखो बच्चे होता क्या है इसमें, एक कॉइन की अगर बात करें तो एक कॉइन में कितने फेस, 2, एक हेड और एक टेल, तो 2 फेसेस हो गए। ओके, अब यहां पर कितने टाइम्स टॉस किया जा रहा है, 3 टाइम्स। ओके, तो ये इसका पावर बन जाएगा, मतलब कि 3 इसका पावर हो जाएगा, मतलब कि 2 टू द पावर 3। अब ये कितना हो गया, ये टोटल 8 हो गया। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 8 आउटकम्स हो जाएंगे। अब ये होते कैसे हैं तो उसको लिखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 8 आ गया है ना, तो अब हेड और टेल यही होते हैं, तो मतलब कि यहाँ पर इसका हाफ कर दो। हाफ मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ हेड लिखो और 4 टाइम्स ऑफ टेल, इस तरीके से। अब इसका भी हाफ कर दो, 2 टाइम्स ऑफ हेड और 2 टाइम्स ऑफ टेल, फिर 2 टाइम्स ऑफ हेड एंड 2 टाइम्स ऑफ टेल, फिर इसका भी हाफ, मतलब कि हेड टेल और फिर हेड टेल और फिर टेल। तो ये टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, ये टोटल 8 हो गए। यहाँ पर इस तरीके से ये टोटल आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर of outcomes is equal to 8। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या है, गिवन अ 5 डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, ईच signal require the use of 2 flags, one below the other। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, हमें 2 फ्लैग यहाँ पर अरेंज करने हैं, एक के नीचे दूसरा, और यहाँ पर कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं, 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। तो एक के नीचे दूसरा, तो मतलब कि हम बॉक्सेस बना लेते हैं 2। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे, ये मतलब कि फर्स्ट हो गया और इसके नीचे दूसरा हो गया। अब देखो बच्चे, यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पर रिपीटिशन है कि नहीं है, अभी हमें खुद ही सोचना है। अब डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग हैं, एक अगर लग गया तो वो दोबारा नीचे कैसे लग सकता है, तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं। तो इसीलिए इस बॉक्स के लिए, फर्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पर, और फिर सेकंड बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स के लिए कितने अवेलेबल हो जाएंगे, 5 अवेलेबल हो जाएंगे, एंड सेकंड के लिए कितने अवेलेबल होंगे, 4 अवेलेबल होंगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 5 × 4, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 4 20। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट आप एक बार खुद ट्राई करना, अगर नहीं होता तो फिर मैं उसको भी लिख दूंगा। ओके, बाकी हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।